नमस्कार। बिहार का बादशाह में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहां पर 28 तारीख को प्रथम चरण का मतदान होना है, उसके बाद 3 और 7 नवंबर को मतदान होना है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के अंदर जो दो गुट बने हुए हैं, जो गुटबाजी चल रही है, उसके कारण कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार किस गुट का साथ दें। कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, जो उनके पार्टी के अपने ही नेता टिकट बंटवारे को लेकर आरोप लगा रहे हैं, पैसा लेकर टिकट देने का आरोप लगा रहे हैं, वो सही है या फिर कांग्रेस के वो नेता जो इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं वो सही हैं। इसे लेकर कुछ दिन पहले पटना में सदाकत आश्रम में जो कांग्रेस का कार्यालय है वहां पर प्रदर्शन किए गए। 200-300 कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के कार्यकर्ता आए थे, जिनका मानना था कि कांग्रेस में टिकट देने में पैसे लिए गए हैं। कुछ नेताओं का नाम लेकर इन लोगों ने बोला कि शक्ति सिंह गोहिल जो चुनाव प्रभारी है कांग्रेस के बिहार में और राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं, उसके अलावा कांग्रेस के जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, इनके अलावा मदन मोहन झा और सदानंद सिंह दोनों के ऊपर ये आरोप लगाए हैं। सदानंद सिंह वहां पर विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस के, और इन लोगों के साथ साथ अखिलेश प्रसाद सिंह के ऊपर भी आरोप लगाया गया है, जो बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के प्रमुख बनाए गए थे। इन लोगों के ऊपर पहले भी आरोप लगे थे और फिर से ये आरोप लगाया गया है। पहले जो आरोप लगाए जा रहे थे उनके कारण इन लोगों के ऊपर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अभी जो वर्तमान में अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, इन लोगों ने गाज भी गिराई थी। लेकिन इन बातों को कांग्रेस ने बाहर नहीं आने दिया, बार बार इस बात का खंडन करता रहा कि कांग्रेस के ये नेता जो बिहार प्रदेश के हैं, इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है। पिछले दिनों जब एक खबर आई कि कांग्रेस के 3 बड़े नेता जो बिहार प्रदेश के हैं, उनको चुनाव के चयन समिति से बाहर निकाल दिया गया है। जब आरजेडी और कांग्रेस के साथ सीट बंटवारा फाइनल हुआ था, उसके बाद ही ये मुद्दा सामने आया था। सीट बंटवारा से पहले आरजेडी और कांग्रेस के बीच ये तनातनी चल रही थी और ये तय नहीं हो पा रहा था कि कितनी सीटें दी जाएगी। इस बीच अचानक से कांग्रेस को बड़ी संख्या में सीटें दी गई, जिस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। उसके पीछे भी कुछ कारण थे, क्योंकि आरजेडी की पहले से सेटिंग थी और आरजेडी ने कांग्रेस को जो सीटें दी थी उस सीटों पर जीत की संभावनाएं 0 थी, और इसलिए कांग्रेस को ये खुश करने के लिए 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दे दिया गया। लेकिन जब 70 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल गई तो कांग्रेस के कुछ नेता जो बिहार प्रदेश के हैं, उनको लगने लगा कि यहाँ पर चुनाव तो जीतना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में टिकट बांट के, टिकट देकर ही कुछ लाभ कमा लिया जाए, कुछ फायदा उठा लिया जाए। और इसी को लेकर कांग्रेस में हंगामा चलने लगा। जब 1, 2, 4 टिकट इधर उधर के लोगों को दिया गया, जब भागलपुर के व्यक्ति को औरंगाबाद में, औरंगाबाद वाले को मुंगेर में टिकट दिया जा रहा था, तो इन बातों का भंडाफोड़ हुआ कि आखिरकार जिन क्षेत्रों के कार्यकर्ता सालों से वहां पर काम कर रहे हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र में वहां के नेता ही हैं कांग्रेस के जो टिकट के उम्मीदवार हैं और जिनको टिकट दी जा सकती थी, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है, बाहर के उम्मीदवारों को यहां पर क्यों लाया जा रहा है। इस बात की पड़ताल हुई और फिर गाज गिर गई 3 नेताओं के ऊपर, क्योंकि ये रिपोर्ट जो गई थी वो कांग्रेस के आला कमान के पास गई और राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के साथ भी एक बैठक की। उनमें रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शामिल हुए और इन लोगों ने तय किया कि जो बिहार में चुनाव से संबंधित मामले चल रहे हैं, उसमें टिकट बंटवारा सबसे बड़ा मुद्दा है। सही लोगों को टिकट नहीं दी जा रही है, यानी विधानसभा का प्रत्याशी जो बनाया जा रहा है उसमें कहीं न कहीं घपलेबाजी हो रही है, और इसीलिए चयन समिति से 3 लोगों को अलग कर दिया गया। उन 3 लोगों में बिहार के बड़े नेता शामिल थे। ये 3 लोग जो बिहार चुनाव में कांग्रेस के
पूरी तरह से कमान संभाले हुए थे, कांग्रेस के देख रेख कर रहे थे, प्रबंधन कर रहे थे, उन्हीं 3 नेताओं को उससे बाहर निकाल दिया गया। उसमें कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष मदन मोहन झा और कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह और उनके साथ साथ चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए थे अखिलेश प्रसाद सिंह, जो अभी नए नए कांग्रेस में गए हैं और कांग्रेस में जाने के बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया था, इसी कारण से कि बिहार विधानसभा चुनाव सामने थी कांग्रेस की। कांग्रेस को लग रहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय अखिलेश प्रसाद सिंह का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि वो भूमिहार जाति से संबंधित है और भूमिहार होने के कारण अगर एक राज्यसभा सीट उस वर्ग के लोगों को दी जा रही है तो ऐसे में बिहार में समीकरण कांग्रेस के पक्ष में हो सकता है, और यही कारण था कि अखिलेश प्रसाद सिंह को राज्यसभा भेजा गया था। लेकिन जो चुनाव अभियान के जब प्रमुख बनाए गए तो उसके बाद इन धांधलियों में उनका भी नाम सामने आया और तीनों लोगों को विधानसभा चुनाव के दौरान जो टिकट दी जा रही थी उसके लिए जो चयन समिति बनाई गई थी उस चयन समिति से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और ये खबर बाहर आ जाने के बाद कांग्रेस के अंदर हड़कंप मच गया। कांग्रेस को लगा कि यार ये खबर बाहर आ जाती है तो फिर कांग्रेस की स्थिति और कमजोर हो जाएगी, और इसके कारण कांग्रेस ने इस खबर को दबाने की पूरी कोशिश की। यहां तक कि मदन मोहन झा, सदानंद सिंह, अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी चुप्पी साध ली और इन लोगों ने भी बार बार कहा कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम चयन समिति में हैं और हम काम कर रहे हैं। और उस समय जो हंगामे को दबा दिया गया उसके बाद भी ये मामला कांग्रेस के अंदर एक बड़ा कारण बनता रहा हंगामे का। उसके बाद ये लोग तो साइड हो गए और फिर से चुनाव प्रबंधन समिति बनाई गई जिसमें 14 नेता शामिल थे। उन 14 नेताओं में के जो नेतृत्व कर रहे थे वो रणदीप सुरजेवाला कर रहे थे। सुरजेवाला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नज़दीकी व्यक्ति हैं और उनके साथ साथ जो अविनाश पांडे को रखा गया था वहां के प्रभारी बना के, उसके साथ शक्ति सिंह गोहिल को रखा गया था, ये सारे लोग कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बहुत नज़दीकी नेताओं में से आते हैं। और इसलिए राहुल गांधी को अब इन लोगों पर भरोसा था कि किसी तरह से वहां का मैनेजमेंट संभाल लेंगे। अब चुनाव प्रबंधन समिति जब सुरजेवाला के नेतृत्व में बनी तो उसमें से ये 3 बड़े नेता गायब थे। इनको चुनाव प्रबंधन में कोई भूमिका नहीं दी गई थी, यानी मदन मोहन झा भी नहीं थे, सदानंद सिंह भी नहीं थे और उसके साथ साथ अखिलेश प्रसाद सिंह को भी इससे बाहर रखा गया। जब ये मामला सामने आया कि ये प्रबंधन समिति में क्यों नहीं रखा गया इनको, तो फिर धीरे धीरे कांग्रेस की वो पोल खुलने लगी और अब जो बातें सामने आ रही है उससे स्पष्ट लग रहा है कि कांग्रेस ने 25 से 30 सीटें ऐसे लोगों को दी है जहां पर जीत की संभावना बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए अब जो किसान मोर्चा है कांग्रेस का उसने भी हंगामा खड़ा कर दिया और दिल्ली से पटना तक कांग्रेस के कार्यालय और मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। इन लोगों का मानना था कि किसान वर्ग के बीच से एक भी टिकट नहीं दिया गया है, हमारे किसान मोर्चे के किसी भी नेता को टिकट नहीं देने के कारण हमें इग्नोरेंस फील हो रहा है। हमें लग रहा है कि बिहार में किसान की समस्या उठाने वाला किसान मोर्चा बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है, जबकि राहुल गांधी इसी किसान के मुद्दे पर पंजाब से हरियाणा तक ट्रैक्टर रैली कर रहे थे, हंगामा खड़ा किए हुए थे। और पंजाब में तो अमरिंदर सिंह की सरकार ने अलग फॉर्म बिल भी लाया जिसके बाद कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी हर जगह हंगामा कर रहे हैं और बिहार में भी मंच पर चढ़कर वो किसान की समस्या की बात उठा रहे हैं कि कांग्रेस जब सरकार में आएगी तो फिर किसानों के साथ अलग व्यवहार किया जाएगा, किसानों को जो फायदा दिया जाना चाहिए वो फायदा दिया जाएगा। लेकिन किसान मोर्चा के किसान जो संगठन है कांग्रेस का, उसके किसी भी सदस्य को, किसी भी नेता को टिकट नहीं दिया जाना इस बात को दिखाता है कि किसान के प्रति कितने गंभीर राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं। तो ये जो मामला सामने आया उसके बाद हंगामा खड़ा होना शुरू हुआ और किसान मोर्चा के साथ साथ एक पूर्व विधायक है कांग्रेस के भरत सिंह, उन्होंने भी हंगामा खड़ा किया, अपने समर्थकों के साथ सदाकत आश्रम पहुंच गए और वहां पर भी वो बताया कि किन नेताओं ने कैसे कैसे किन किन सीटों पर
पैसा लेकर कमजोर कैंडिडेट उतारे हैं और एक करप्शन का मामला सामने आया है। उसके साथ साथ कांग्रेस के जो मुस्लिम लीडर हैं बिहार प्रदेश के, इन लोगों ने जब सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी तो उसमें भी ये साफ साफ कहा गया कि टिकट बंटवारे में मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है और मुस्लिम नेताओं को तवज्जो नहीं दी गई है, जिसके कारण कांग्रेस को मुस्लिम समुदाय के बीच गलत संदेश जा रहा है कांग्रेस के बारे में। और इसके बाद फिर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने बैठक की और फिर इन पूरे मामले को संभालने के लिए शक्ति सिंह गोहिल और साथ में उनके रणदीप सुरजेवाला को बिहार प्रदेश में सही तरीके से चुनाव प्रबंधन करने के लिए भेजा। और ये जो मामला सामने आ रहा है उसके बाद हर क्षेत्र में जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन जगहों पर अब देखा जाने लगा है कि ये उम्मीदवार सही तरीके से चुनाव लड़ेंगे या फिर ये वे दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात से कंफ्यूज हो गए हैं और जिस तरह से दूसरी छोटी पार्टियों को बिहार में वोट कटवा पार्टी के तौर पर पहचान मिली हुई है और वहां के लोकल कार्यकर्ताओं को लगता है कि इस पार्टी को वोट देने का मतलब है कि इनको जीत के लिए वोट नहीं दे रहे हैं बल्कि अपना वोट वेस्ट कर रहे हैं। उसी तरह अब कांग्रेस के बारे में भी ऐसी अफवाहें फैलने लगी है, ऐसे सोच पैदा हो गए हैं कि जिन क्षेत्रों में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ हराने के लिए है दूसरी पार्टियों को, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के उन उम्मीदवारों के दिखावे के लिए है, ये जीत के लिए नहीं बल्कि वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। और इससे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच के जो गठबंधन है वो और मजबूत हुआ है और कांग्रेस की 70 सीटें अब एक तरफा एनडीए के खाते में जाती दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस में जो दो गुट बने हुए हैं उन दो गुटों के बीच भी इस बात को लेकर टकराव है कि अगर कांग्रेस मजबूत भी होती है तो अब उनकी पूछ नहीं होगी। मदन मोहन झा से लेके सदानंद सिंह तक यही बात सोच रहे हैं और कई बैठकों से भी वो गायब दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।